जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिल रही है, उससे ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता। रूस की तमाम धमकियों के बीच आज अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूक्रेन पहुंच गईं, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने वादा किया कि अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद देता रहेगा और यही बात पुतिन को अब बहुत परेशान कर रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद भी अमेरिका की मदद यूक्रेन के लिए बड़े संकट का इशारा कर रही है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत चुभ रही हैं, क्योंकि रूस की तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिका यूक्रेन में लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। आज अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कीव पहुंची, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके अलावा हॉलीवुड स्टार अभिनेत्री एंजेलिना जॉली लवीव पहुंची, जहां वो युद्ध पीड़ितों से मिलने गई। इससे पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जेलेंस्की से भी मिला। यही वजह है कि जिस यूक्रेन को रूस पूरी तरह कुचल देना चाहता है, वो पिछले 67 दिनों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका की मदद का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका से मिल रही सैन्य मदद के दम पर यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका से यूक्रेन को पोर्टेबल जेवलिन मिसाइल मिल रही है। इस मिसाइल ने यूक्रेन में रूसी टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मिसाइल को आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक अकेला सैनिक भी इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं। अमेरिका ने काफी पहले रूस से ये हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन अब रूस के यही हेलीकॉप्टर रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गए हैं। यूक्रेन को अमेरिका और टर्की से बड़ी मात्रा में हमलावर ड्रोन भी दिए गए हैं। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में टर्की बहुत आगे है और अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपने ड्रोन का सफल इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन को मिले इन ड्रोन्स ने रूसी काफिले को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी ने लगभग 2000 स्ट्रिंगर सिस्टम भी दिए हैं। एक अकेले सैनिक के जरिए ऑपरेट किए जाने वाला ये मिसाइल सिस्टम एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। रूस लगातार अमेरिका और नाटो देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर के इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं और तो और रूस ब्रिटेन पर हमला करने की धमकी भी दे चुका है। इन सब के पीछे वजह है 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड। इस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के पास कोई बहुत बड़ी कामयाबी फिलहाल नहीं है। 67 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा है। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों को मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद की वजह से अब तक कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है, यानी रूस इस युद्ध को पूरी तरह जीत नहीं पाया है और इसी बौखलाहट और आवेश में आकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। लेकिन इस धमकी के बावजूद यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में जमीनी युद्ध के अलावा एक जुबानी युद्ध भी चल रहा है। पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि नाटो देश अगर यूक्रेन को हथियार देते रहे तो ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की इन चेतावनियों धमकियों से कम अमेरिका और ब्रिटेन पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कह चुके हैं कि चाहे जो हो जाए यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार हम देते रहेंगे। नाटो की तरफ से भी पुतिन को यह सांकेतिक चुनौती है। नाटो देश ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूक्रेन के आसपास इतने सैनिकों की तैनाती होगी जितनी कोल्ड वॉर की बात कभी नहीं हुई है। यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना के टैंक्स आते हैं। यूक्रेन का टर्किश बायरक्तश ड्रोन उन्हें धूल में मिला देता है। रशियन आर्मी कहीं यूक्रेन की ओर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का मुंह खोलती है तो यूक्रेन की फौज मैनपैड से रूसी सेना को करारा जवाब देती है।
जमीन से लेकर आसमान तक रूस के आक्रमण का सामना यूक्रेन सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि नेटो देशों के हथियारों से ही कर रहा है। यूक्रेन को मिल रही हथियारों की इसी मदद को रोकने के लिए पुतिन ने जब पश्चिमी देशों को धमकी दी तो जवाब में बाइडेन ने चैलेंज किया कि मदद तो जारी रहेगी। बाइडेन तो अपनी कांग्रेस तक से करीब 33 अरब डॉलर की फंडिंग पास करवाने की जुगत में है ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक हथियारों की सप्लाई की जा सके। वैसे अब तक यूक्रेन को जो बड़ी मदद मिली है उसमें अमेरिका 32.20 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद करने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने 155 mm की 72 होवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 4800 इनलॉ एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन मिसाइलें, स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम समेत बड़ी तादाद में अम्युनिशन की मदद की। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी अब तक यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक दे चुका है। उसकी संसद में भी एक राय बनी है कि यूक्रेन को और घातक हथियार दिए जाने चाहिए। इसके अलावा फ्रांस और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद की है। उधर ब्रिटेन भी पुतिन को अलग ही चैलेंज कर रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि अब तो वो यूक्रेन के आसपास इतनी फौज भेज देगा जितनी कोल्ड वॉर के दौर में भी कभी नहीं थी। इसमें ब्रिटेन टैंक भेजेगा, अटैक हेलीकॉप्टर भेजेगा, आर्टिलरी भेजेगा। ब्रिटेन के 8000 जवान पूर्वी यूरोप में रहेंगे। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस कहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा इतनी अहम कभी नहीं रही जितनी आज है। कोल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़ी तैनाती में जवान हमारी ताकत और एकता दिखाने के लिए नेटो और जेईएफ के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होंगे।